हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये आज सुबह से ही आज का ब्लॉग चालू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह, आज तो बज गए थे 9 उठते उठते। और बच्चों को लग गई थी भूख, क्योंकि आज दोनों स्कूल नहीं गए हैं। तो यहाँ पे उनके नाश्ते के लिए मैंने पराठे बनाने के लिए आटा गूँथ लिया है। और अभी मेरे पास आटा को रेस्ट कराने का टाइम नहीं था, इसलिए पटक पटक के मैंने गूँथा हुआ था आटे को। आज ना उनके स्कूल में छुट्टी थी। आज मंथ का लास्ट डे है, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है और उनके स्कूल में कोई नई बिल्डिंग बन रही है। तो वहाँ पे जगह कम थी और पेरेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चे सब इकट्ठा होकर ज़्यादा हल्ला हो जाता है, इसलिए बारी बारी से सबकी अलग अलग पीटीएम रखी हुई है। इसीलिए ना आज बच्चों को छुट्टी दी है, बड़े बच्चों को छुट्टी दी है। 1 to 5 स्टैंडर्ड वालों को आज स्कूल चालू था। तो दोनों आराम से उठे, रात को देर तक पढ़ाई चालू थी। तो यहाँ पे दोनों के लिए मैं बना रही हूँ नाश्ते में सिंपल पराठे। सिंपली अलग अलग शेप में बना के देते हैं ना, तो बच्चे बड़े अच्छे से खुशी से खा लेते हैं। सिर्फ शेप ही देखते हैं, अंदर क्या है क्या नहीं देखते। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। हम लोग उठे ही 9 बजे थे। तो मतलब 10-15 मिनट में नहला के धुला के दोनों को सारा काम करके फिर दोनों के लिए मैं पराठे बनाने लगी हुई यहाँ पे। और दोनों को दे दूँगी नाश्ता, उनका चाय दूध भी दे दिया है। और ना अलग अलग शेप देख के ना दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जब मैं ये ट्रायंगुलर वाला बनाती हूँ ना, तो वो तो खाते ही है, लेकिन ये मैंने स्क्वायर शेप का बनाया ना, तो दोनों देख रहे थे, देख देख मम्मी क्या बना रहे हैं, देखो कैसे बना रहे हैं पराठे, आज अलग स्टाइल के पराठे मम्मा बना रहे हैं। ऐसा करके दोनों बातें कर रहे थे। सुन के मुझे भी अच्छा लगा। और बातों बातों में मेरी रोटी जल भी गई थी यहाँ पे उनकी बातें सुनते सुनते, लेकिन चलता है। और ना ऐसे बीच में रोटी बेल के फिर थोड़ा सा सूखा आटा डाल के फिर ऑयल लगा के बनाते हैं ना, तो एक एक उसका जो लेयर होता है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी सा अलग अलग निकलता है। पहली बारी मैंने स्क्वायर शेप के बनाए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, अच्छे बने थे, बच्चों को भी अच्छे लगे थे दोनों को। तो एक एक थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ और थोड़ा सा सूखा आटा डालती हूँ और फिर ऊपर से बना लेती हूँ पराठा। ये मैंने ट्रायंगुलर वाला बनाया, दोनों के लिए एक एक ट्रायंगुलर और एक एक स्क्वायर बनाया था। दोनों बड़े खुश हो गए थे। वरना आज मैंने ऑयल में ही पराठे सीखे। वैसे तो नॉर्मली मैं घी में ही सीखती हूँ, लेकिन ये ना ऑयल पड़ा हुआ था, तो सोचा चलो पहले इसको यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद नहा धो के सारे काम मेरे हो गए थे, घर के झाड़ू पोछा बर्तन। और नहा धो के कपड़े वपड़े धो के मैं आ गई हूँ सीधा बेडरूम में। तो आई थी अपने कपड़े लेने के लिए ना, तभी मैंने सारे कपड़ों को नीचे ही फेंक दिया था, क्योंकि ना थोड़ा मैसी सा हो गया था मेरा वार्डरोब, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो सोचा चलो सारे कपड़े नीचे ही गिरा देती हूँ, जैसे नहा धो के आती हूँ अच्छे से फिर अपना वार्डरोब एकदम सेट कर लूँगी। क्योंकि आज बच्चों की वैसे भी छुट्टी है, कोई उसको लेने छोड़ने जाना है क्या टेंशन नहीं है दोनों को, तो हो जाता है, कुछ अलग से काम करना होता है तो हो जाता है। और नाश्ता भी दोनों ने अभी अभी किया हुआ है जस्ट, तो उतनी जल्दी भूख नहीं लगती है, तो काम होता रहता है। कुछ अलग से करना हो तो तभी होता है, जब बच्चे घर पे हो, कहीं जाने का टेंशन ना हो। नीचे वाला भी मेरा आप लोग सेक्शन देख सकते हो, कितना मैस और एकदम फैला हुआ सा पड़ा है। तो अभी ना गर्मियाँ चालू हो गई, तो गर्मियों के कपड़े बाहर रख दूँगी और जो भी विंटर के सारे कपड़े हैं उनको अलग कर दूँगी। उनको फिर से बेड में मुझे अलग से रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऊपर वाले कबर्ड में जाके रखाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे भी जगह पड़ी हुई है। बच्चे वैसे भी कुछ यूज़ नहीं करते, अपने ना सारे कपड़े ला ला के मेरे कबर्ड में डाल देते हैं। नहीं तो इतना मैस नहीं होता, लेकिन उन दोनों को ऊपर जाने का आलस आता है ना, उसमें वो दोनों आलस आलस में अपने सारे कपड़े ला के ना मेरे कबर्ड में डाल देते हैं, ताकि उनको जल्दी से मिल जाए। और कभी कभी तो क्या करते हैं पता है, छुपा देते हैं कपड़ों को, मेरे कपड़ों को बीच में छुपा देते हैं दोनों। इतने शैतान है ना कि क्या बताऊँ। तो कभी कभी छुपा देते हैं, इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं इतना फैलाती नहीं हूँ, तो फिर मेरे कपड़े कैसे इतना मैस हो जाते हैं। फिर जब मैं कपड़े सारे नीचे फेंकती हूँ और निकालती हूँ, तो देखती हूँ कि उनके कपड़ों का ढेर निकलता है अंदर से। कितना दिमाग चलाते हैं ये लोग अपना, अपने कपड़ों को सिर्फ ऊपर ना जाना पड़े बस। दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऊपर आना, पता नहीं क्यों। तो चलिए, बातों बातों में हो गई मेरी भी अलमीरा एकदम सेट। कपड़े थोड़े से ही बाकी बचे हैं, जिनको मैं सेट कर लूँगी। नीचे वाला सेक्शन आज नहीं करूँगी, सारा काम एक साथ करूँगी, तो फिर पीछे के काम जो बाकी, अभी खाना वाना बनाना सब कुछ बाकी है, तो मैं थक जाऊँगी।
बेडशीट 2-3 निकली थी उनको भी अपनी जगह पे सेट कर दिया है। बस ये 4-5 दिन या ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता ऐसा रहेगा, फिर तो दोनों की शैतानियाँ चालू हो जाएगी। इतने बड़े हो गए ना, फिर भी छोटे बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी। लगता ही नहीं कि इतने बड़े हो गए ये दोनों। ये देखो मेरे से बहस करने आ गया था, मैं डांट रही थी, मैं मेरे कबर्ड में क्यों कपड़े डालते हो। तो अपने क्यूट क्यूट नौटंकी चालू कर दी थी इसने पास में आके। और फिर चलते हैं अभी किचन में कि वार्डरोब तो पूरा सेट हो गया है मेरा, नीचे के सेक्शन बाकी, लेकिन उनको फिर ऐसे ही चलते चलते कभी कर दूँगी। तो आज ना मैं बना रही हूँ टिंडोरा बोलते हैं गुजराती में, तो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है इसको क्या हिंदी में बोलते हैं। तो आज मैं टिंडोरा की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ऑयल लिया है, इसमें मस्टर्ड सीड और थोड़ा सा जीरा डाला है, खूब सारा लहसुन डाला है तड़के में, और ऊपर से डाल दिए सारे टिंडोरा, और ऊपर से थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। हल्दी वैसे तो ऑयल में डालते हैं हम, ऑयल में डालने से कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन मैं भूल गई तो फिर ऊपर से डाल दूँगी। और आज ना मैं एक अलग स्टाइल की सब्ज़ी बनाती हूँ। ये सब्ज़ी बहुत बनाते होंगे आप लोग, लेकिन इसका नाम क्या है हिंदी में मुझे ज़रूर बताना, हाँ मुझे नहीं पता है। हमारे गुजराती में इसका टिंडोरा बोलते हैं। तो थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के मैं इसको पकने दूँगी। कोई मसाला अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि मसाला उसका हमें अलग से बनाना है। इसलिए मैंने बाजू में तवा रख दिया है रोटी वाला गरम करने के लिए। उसमें हम थोड़े से मूंगफली के दाने डालेंगे, उसको भून लेंगे। उसके बाद 1-1.5 चम्मच जितना तिल, 1-1.5 चम्मच जितना बेसन, बेसन की जगह यहाँ पे ना नमकीन कुछ हो ना आपके पास परसेंट तो वो भी डाल सकते हैं, और उसको फिर पीस लिया। ये मुझसे ज़्यादा पीस गया है, इसको दरदरा पीसना होता है, लेकिन आज जल्दी जल्दी में थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, मुझसे पीस गया है। जितना दरदरा होता है ना अच्छा लगता है। तो उसमें डालेंगे फिर आमचूर, क्योंकि आज मेरे पास नहीं है, नींबू, और थोड़ा सा गरम मसाला। नींबू हो तो आमचूर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी सी खटास के लिए डाला है। उसके बाद 2 से 3 चम्मच जितने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है हल्दी, नमक और मिर्च डाल दूँगी, और ऊपर से थोड़ा सा शुगर के दाने, बस आधी चम्मच से भी आधी, और ऊपर से फिर हरा धनिया काट के डाल दूँगी। एकदम बारीक बारीक डालना है, और फिर सारा मसाला ना एकदम मिक्स कर लेना है बिल्कुल। ये फिर ऊपर से डालना है सब्ज़ी में, और इससे इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। बेसन की जगह जितना हो सके वो पापड़ी आती है ना वो, या फिर कोई भी फरसान डालते हो ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, अच्छा टेस्ट आता है। फिर मुझे ये मिर्च थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने डाल दी है लाल मिर्च, ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च, और रेडी है अपना मसाला। तो डाल देंगे। अब तब तक यहाँ पे ना 50% जितना तो ये सब्ज़ी पक गया था। तो मसाला डाल रही हूँ यहाँ पे, देखते देखते ही डालेंगे कि कितना हमें चाहिए, कितना अच्छा लगता है देखने में और खाने में, दोनों में। तो मैंने तो देखते देखते मुझे तो लगा कि नहीं सारा चला जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था मसाला। टेस्ट में कोई डिफरेंट नहीं आता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था। और ऊपर से थोड़ा सा पानी, बस हाथों से लेके छिड़क देना है, उतना सही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है सब्ज़ी में। ऐसे ही सब्ज़ी पक जाती है, और एकदम लो फ्लेम पे पकानी है। उसके बाद यहाँ पे बन रही है आज कड़ी। कड़ी अलग स्टाइल से बन रही है, जो सिंपल बनती है वह नहीं। ऑयल लिया, मस्टर्ड सीड डाला, करी पत्ता डाला, और खूब सारा लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला, और ऊपर से डाल दिया है अपना बैंगन और हरी प्याज और बैंगन की कड़ी आज मैं बनाने वाली हूँ। सिंपल कड़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ना अभी फ्रिज में मैंने छाछ देखी तो मेरी दानत बिगड़ गई। मैंने कड़ी बना ली, सोचा चलो सब्जी वाली। वैसे बैंगन और ये सब्जी ना बच्चे खाते नहीं हैं, तो उनको खिलाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। तो बस यही जुगाड़ के चलते ही ये कड़ी बनाई है आज मैंने, बैंगन और हरे प्याज वाली। तो उसमें सारे बेसिक मसाले डाल दूँगी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी, बस वही जो अपने बेसिक मसाले होते हैं वही 5 मसाले। और फिर यहाँ उसको सब्ज़ी को अच्छे से पकने देना है। सब्ज़ी एकदम लो मीडियम फ्लेम पे। बैंगन को पकते टाइम नहीं लगता, तो हरी प्याज को भी टाइम नहीं लगता। तब तक छाछ ली है और उसमें डाल दिया है बेसन थोड़ा सा, और फिर उसको चला लूँगी मिक्सी में, क्योंकि आज पूरा ये बाउल बिगड़े हुआ था इसलिए मैं यूज़ कर रही, नहीं तो कुछ इतनी ज़रूरत नहीं होती। और सब्ज़ी पक गई थी, सो लगभग 80% सब्ज़ी पक गई थी। फिर डाल दिया है ये अपना छाछ वाला बैटर, और मिक्स कर लेंगे। तो बस 2 उबाल आते ही हो जाएगी अपनी कड़ी रेडी। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है कड़ी सब्ज़ी वाली। और बच्चों ने बहुत अच्छे से खाई भी थी, ऐसा भी नहीं कि सब्ज़ियाँ देख के नहीं खाई थी, खा ली थी।
और उसके बाद बारी आती है अपनी रोटियों की गर्मा गर्म। यहाँ पे आज ना मुझे चावल भी बनाने थे कढ़ी के साथ, लेकिन फिर आज मंगलवार था तो फिर वो कपड़े वाले भैया आ गए थे सोसाइटी के गेट पे। तो आज फिर से मुझे जाना था देखने के लिए, कुछ मुझे चेंज भी करना था जो मैंने पिछले मंगलवार को कपड़े लिए हुए थे, तो बस वही चेंज करवाने के लिए चली गई थी। और फिर उसके बाद आ गई रोटियां बनाने। तो ये ना मिट्टी के तवे पे जब रोटियां बनाते ना तो थोड़ी मोटी सी और बड़ी बड़ी सी रोटियां बनती हैं, तो ही अच्छी लगती है। और जब हम आटा गूंथते हैं ना उसी टाइम मोयन ज़्यादा जाता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मोयन डालते हैं ना तो एकदम क्रिस्पी और एकदम सॉफ्ट रोटी बनती है। और ये फुलके जैसी नहीं होती है, फुलके अलग होते हैं, फुलके के लिए पतली रोटी होती है, लेकिन ये फुलके नहीं है, ये अलग रोटी है। तो थोड़ी सी मोटी और थोड़ी बड़ी बड़ी रोटियां ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे रखती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मेरा काम फिनिश हो जाए। छोटी हो या बड़ी हो रोटी को तो तोड़ के ही खाना है, तो बड़ी बनेंगी। और साथ के साथ बच्चों को खाना दे रही हूँ, क्योंकि अभी बज गए थे लगभग 1:30 बज गया था, 1:30 पौने 2 बज गए थे। तो बच्चों को भी भूख लगी थी, हस्बैंड अभी तक खाना खाने नहीं आए हैं, लेकिन जैसे वो आएंगे उनकी रोटियां अलग बनाऊंगी, क्योंकि ये वाली रोटियां ना थोड़ी प्रेस कर करके बनाते हैं ना तो ऊपर से थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है, जो गरम गरम ही अच्छी लगती है। ठंडा हो जाने के बाद ये रोटियां अच्छी नहीं लगती है फुलके की तरह। तो हस्बैंड जब आएंगे तभी उनकी रोटियां बनाऊंगी। और ये डिश अंशु के लिए रेडी है, यहाँ पे दोनों भाई एक में से ही खा लेंगे। अभी खाने के मामले में तो कोई नाटक नहीं, साथ में खा लेते हैं दोनों, लेकिन फिर लड़ाई करनी होती है तो उनको कोई भी कारण चाहिए, मिल ही जाता है। तो यहाँ पे सबका खाना हो गया था, मैंने भी खाना खा लिया है, 2 बज गए हैं। तो मैंने जो सुबह के बर्तन थे उसे मैं अभी अपनी जगह पे ट्रांसफ़र कर लूँगी। बीच बीच में दोनों को पढ़ाई भी चालू है, तो दोनों को वो भी टाइम देना पड़ता है। एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे आके बैठे हुए, और अभी से तैयारी, अभी 18 बस उनके पास 18 दिन ही बाकी रहे, ज़्यादा बाकी नहीं है। और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरे साल की पढ़ाई का ही एग्ज़ाम होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम। कोई 2-3 चैप्टर तो होते नहीं, तो बच्चों पे भी ध्यान देना होता है। और अभी उनका ट्यूशन भी मैंने छुड़वा दिया, अभी ट्यूशन भी नहीं जाते हैं दोनों, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही केयर करनी पड़ती है दोनों की पढ़ाई को लेके। तो बीच बीच में ना मैं दोनों को पढ़ाई का भी ध्यान कर देती हूँ। दोनों आते जाते रहते, पूछते रहते, कभी कभी काम छोड़ के भी उनका कुछ प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करवाना पड़ता है, होता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मेरे एग्ज़ाम बच्चों के नहीं है, होता है, सब मम्मियों के साथ ऐसा होता है। फिर भी हमारा तो अच्छा है। बोर्ड वाले पेरेंट्स का क्या हाल होगा पता नहीं, बोर्ड में मेरा क्या हाल होगा। मेरे बच्चे कर लेते पढ़ाई, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन छोटे अभी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो जाता है तो हेल्प करना पड़ता है। बर्तनों को ट्रांसफ़र कर लिया था, और इतने में हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि वो आ रहे हैं, उनकी रोटियां बनानी है। तो सोचा चलो पहले जितने भी बर्तन हो जाए, जब तक वो घर पहुंचते हैं तब तक मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि उनके आने के बाद सिर्फ उनका ही काम रहे। उनका काम और कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ रोटियां ही बना के देनी है मुझे उन्हें, बाकी तो सब रेडी है। लेकिन काम फिनिश हो जाता है ना, एक बार तसल्ली हो जाती है, मन को शांति मिल जाती है कि चलो भाई कोई लोड नहीं रहता कि हाँ मेरा ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। और ना अभी नाश्ते के बर्तन भी थोड़े थोड़े से रह ही गए थे बच्चों के भी, तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे। देखते ही देखते पता नहीं चलता कितने में बर्तन बिगाड़ के रख देती हूँ। और ना कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए हम लोग चले जाते हैं ना, तो फिर ये काम रह जाता है और मैं छोड़ देती हूँ। मैं इतना टेंशन भी नहीं लेती कि नहीं मुझे अभी क्या अभी कर ही देना है, अभी क्या अभी कर ही देना है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं रखती हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेती हूँ काम को लेके। जितना जब मुझसे होता है उतना तब करती हूँ, बस मुझे अपना घर क्लीन चाहिए और कुछ नहीं। जैसे थोड़ा थोड़ा करके क्लीन कर लेती हूँ। और तवा मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो आज ना तवे को कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है, ऐसे ही तवा साफ़ नहीं होने वाला। और ना अभी मैं साफ़ नहीं करूँगी तो फिर ये ज़्यादा गंदा हो जाएगा, और उस पर ज़्यादा वो जो ऑयल है, घी है, वो सब ना ज़्यादा ही लगते ही जाएगा और कम नहीं हुआ। इसके ऊपर ना मैंने हांडवा बनाया था ना, उस दिन से ये ज़्यादा गंदा हो गया है। हांडवा का जो मैंने आप लोगों को बैटर बताया था ना, उसका पूड़ा बनाया था, चीला उसका हांडवा का, तो उसमें ज़्यादा कुछ गंदा हो गया है ये तब से लेकर। और बर्तन हो गए थे और उतने में आ गए थे हस्बैंड खाना खाने के लिए, तो उनके लिए फिर से यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ। क्योंकि ये वाली रोटी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जैसे कि ये वाली रोटी ना एक बार फिर ठंडी हो जाती है ना तो अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी सी भी ठंडी हो जाएगी नहीं अच्छी लगेगी, बिल्कुल उतरती उतरती ही अच्छी लगती है गर्मा गर्म। तो हस्बैंड तो सिर्फ कढ़ी खाएंगे, वो तो सब्जी के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला अभी टेस्ट करके तो देखो, फिर मुझे बताओ तो सही भाई कि मेरी मेहनत क्या रंग लाई है। कैसी लगी, बच्चों को तो बहुत अच्छी लगी थी ये सब्ज़ी।
मैंने तो कड़ी खाई थी, मुझे तो कड़ी मिलती है तो मुझे कुछ नहीं खाना होता है। सब्ज़ी मुझे भी अच्छी लगी थी और फिर उन्होंने भी तारीफ़ की। इसलिए तो हम खाना बनाते हैं कि भाई हमारे खाने की सब तारीफ़ करें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।